हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में संस्कृत का गद्यांश व श्लोक कॉपी में कैसे लिखकर हल करें, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। 7 नंबर का एक संस्कृत का गद्यांश होता है और 7 नंबर का एक संस्कृत का श्लोक या पद्यांश होता है। दोनों जो है आज मैं इस वीडियो में आपको कॉपी में हल करके बताने वाला हूँ को कैसे आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, और कैसे आपको हल करना है, उसका संदर्भ और अनुवाद जो करने को आता है वो कैसे आप लोग हल लिखेंगे कॉपी में कैसे, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और 14 अंक जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। यहां पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं स्टूडेंट, ये एक पेपर है जो कि बोर्ड पेपर में भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए खंड खा से आपका जो है एक प्रकार से दो वो होता है संस्कृत का गद्यांश। यहाँ पर देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यानी किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और सेम टू सेम पेपर में आपका ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, अथवा करके एक और दिया हुआ है ये आपका संस्कृत का, ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, संस्कृत का गद्यांश। दोनों में से केवल एक को आप लोगों को हल करना है। देखिए हल करने में मैं बात करूं आपको स्टूडेंट, तो जो आपका संदर्भ होता है तो वो तो आप बहुत इजी तरीके से हल कर ले जाओगे, लेकिन अनुवाद में जो है काफ़ी स्टूडेंट एक प्रकार से अटक जाते हैं। तो अनुवाद सबसे ज़्यादा कठिन होता है, बस अनुवाद उनके लिए जो है एक प्रकार से नॉर्मल होता है जो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं। जो पढ़ाई नहीं किए होते उनके लिए नॉर्मल नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो कैसे कॉपी में लिखना है। यहाँ पर देखिए बाकायदा बताया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का, चाहे आप लोगों को ये जो है संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर वाला कर लीजिए या आप ये वाला कर लीजिए जो कि मदन मोहन मालवीय वाला है, युवक मालवीय स्वीकीर्ण प्रभावपूर्ण भाषण, यानी युवक जो मदन मोहन मालवीय जी इनका प्रभावपूर्ण भाषा सुनकर, ठीक है, इस तरह से इसका अनुवाद होगा। अब मैं आपको दिखा दूं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, यानी चैप्टर का नाम बताने के लिए इसके चैप्टर का नाम इसमें होता है, इसमें लेखक और कवि का नाम कोई नहीं होता है। 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए, यानी ये जो आपका संस्कृत में दिया हुआ इसका हिंदी में अर्थ बताइए। जैसे संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, इस तरह से संस्कृत के साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु और कालिदास, अन्य लोग, इस तरह से आपका हिंदी में अर्थ बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं कॉपी में कैसे हल करना है। ये देखिए प्रश्नोत्तर से पहले खंड खा मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 के अंतर्गत ये आपका आएगा, यानी 8 के अंतर्गत क्या है आपका, ये पूछा जाएगा। मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, ये 8 के अंतर्गत पूछा गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मैंने कौन सा किया है स्टूडेंट, अथवा वाला किया है, ये देखिए युवक मालवीय ये वाला, ठीक है। अब इसमें आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मैंने संकेत लिखा है। अब आप लोग कहेंगे कि सर संकेत किस लिए लिखा है। संकेत बेटा मैंने इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को मैं बता सकूं कि सर जी मैंने ये वाला संस्कृत का जो है गद्यांश हल किया है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 का लिखा है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ब्लैक स्केच के प्रयोग से और एक पटरी की सहायता से लिख दे रहा है, ठीक है। संकेत लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कौन सा संस्कृत का गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में संदर्भ लिखना इस तरह से, ठीक है। काले पेन और एक ब्लैक स्केच और एक ब्लू पेन, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और एक पटरी की ज़रूरत होती है जिससे आप लोग अंडरलाइन करिए। जो भी हेडिंग डाली उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा पेपर में स्टूडेंट, इससे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत खंड गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत का है ना, तो संस्कृत भाग के महामना मालवीय, ये जो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, ये मदन मोहन मालवीय यानी महामना मालवीय चैप्टर से क्या है लिया गया है, ठीक है। तो महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप लोगों को इसका जो है संदर्भ लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर एग्जामिनर देगा। अब यहाँ पर आप महामना मालवीय के स्थान पर संस्कृत भाषा या महत्तम कह दीजिए। ये जो आपका ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, संस्कृत भाषा या महत्तम लिख सकते हैं। जब इसका अनुवाद आपको करना पड़ेगा, जब करेंगे आप लोग या आप कोई अन्य करेंगे तो यहाँ पर भी आपको उसका लिखना पड़ेगा। अब इसका अनुवाद किया गया है, ठीक है। संदर्भ तो मैंने लिख दिया। अनुवाद में काफ़ी स्टूडेंट अटक जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि युवक मालवीय, क्या लिखा है, युवक मालवीय स्वीकीर्ण प्रभावपूर्ण
भाषण, तो यहाँ पे देखिए युग मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के, देखिए जनाना मनास, यहाँ पे देखिए मानाश, फिर अमोहत, ठीक है, लोगों से मन में मोह लिया, यानी अमोहत यानी लोगों के मन को क्या है, मोह लिया। इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें क्या है, इसीलिए जो इनके मित्र थे भैया, मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया, ठीक है। तद अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर, कानून यानी लॉयर वाली, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण कर, यहाँ पे देखिए प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की, ठीक है, वकालत यानी भैया एक प्रकार से वकालत प्रारंभ की। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्ता एवं अपने उदार व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही मित्रों तथा न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए, ठीक है। तो ये पूरा इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, सम्मान भाजनम भवति, ठीक है, यानी न्यायाधीश के सम्मान के पात्र क्या बन गए। यहाँ पर देखिए न्यायाधीश मित्रण शीघ्र में चाय, यहाँ पर देखिए, तो ठीक है, उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही वे मित्रों एवं न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए। तो इसका जो अनुवाद होता था बहुत छोटे में, आप देख सकते हैं अनुवाद कितना छोटे में है, ठीक है। और इसी के लिए 5 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बस आप लोगों को जो चैप्टर का नाम है बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। देखिए चैप्टर का नाम आपको पहचान में आना चाहिए। संदर्भ तो आप बहुत ही आसान तरीके से लिख देंगे कि प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए, या उद्धृत है, कुछ भी लिख दीजिए। संदर्भ आप लिख जाएंगे, लेकिन जो कठिन होगा वो आपका अनुवाद होगा। तो बस आप लोग मेहनत कीजिए और बुक में से आप देखकर तैयार कर लीजिए, ठीक है, और आ जाएगा इजी से, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल है नहीं, संस्कृत जो पढ़े होंगे जिनको आता होगा, ठीक है। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हल करना है। ये देखिए स्टूडेंट, अब ये आ चुका है आपका स्टूडेंट जो है एक प्रकार से संस्कृत का श्लोक। पेपर में दिखा दूँ, ये देखिए खा नंबर में, ठीक है, कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है आपको, सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको दिया जाएगा 7 नंबर। सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है, 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट संदर्भ के लिए, ठीक है, और 5 नंबर दिया जाएगा इसके अनुवाद के लिए, ठीक है। टोटल आपको दिया जाएगा 7 नंबर, और यहाँ पर 2 दिए होते हैं अथवा करके, ये देखिए अथवा करके कितने दिए होते हैं, 2 आपका संस्कृत का श्लोक दिया होता है। केवल करना आपको एक ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ये वाला कर दिया कि नामा रोचतो भद्रवा उल्लूकस विसेचनम अगुदृश्य मुख्य पश्य कथ कुद्रो भविष्यत, ये वाला कर सकते हैं। या परोक्षे कार्य हरांतर, या देखिए कार्य हरांतर प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, फिर वर्जयूत दृश्य मित्र विश्व कुंभ परियो मुखम, ये वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और या देखिए जैसे मैंने ये वाला कर दिया कि भैया पहला वाला ही कर दिया है, ठीक है, तो मैंने एक संकेत लिख दिया ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे ने पहला वाला किया है, ठीक है। इसी तरीके से जो हम संस्कृत का गद्य, या संस्कृत का नहीं नॉर्मली मैंने गद्य पद्य को बताया, तो उसमें भी मैंने ये तरीका को आपको बताया है, ठीक है। तो संकेत लिख दीजिएगा बीच में डॉट डॉट करके, लास्ट का जो देखिए पहले वाला वर्ड और जो लास्ट का वर्ड है वो उठाकर इस तरह से लिख देंगे, समझ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट में बात करूँ, संस्कृत का जो आपका गद्यांश का श्लोक होता, संदर्भ होता है, वो बहुत ही क्या है, ईजी होता है। इसमें भी ईजी होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये नहीं कि दोनों तरह में एक ही में पेस्ट कर दीजिएगा। इसमें देखिए प्रस्तुत श्लोक पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित सिद्धांत पाठ से अवतरित थे। वहाँ पर गद्य खंड था, यहाँ पर श्लोक था, फर्क इतना ही है, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है, सुभाषित रत्नान। ये जो चैप्टर है भैया, ये सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। और ये किससे लिया गया है स्टूडेंट, ये आपका लिया गया है स्टूडेंट जातक कथा के उल्लूकस विसेचनम में, ठीक है। ये देखिए सुभाषित रत्नानी चैप्टर से लिया गया। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, छोटे में आपका ये संस्कृत का एक प्रकार से जो दिया हुआ है श्लोक, तो छोटे में इसका अनुवाद भी होगा। देखिए जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, पर यहाँ पे देखिए बिगाड़ने वाला पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ठीक है, बिगाड़ने वाला हो पर सामने क्या है, मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र को भैया किस प्रकार से छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है और अनुवाद भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे में है। 7 नंबर आपको यहाँ पर बराबर दिया जाएगा। 2 नंबर दिया जाएगा किसके लिए, अनुवाद के लिए। 5 नंबर दिया जाएगा इसके आपको 2 नंबर दिया है संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। जिस तरह से आपका गद्यांश और पद्यांश 10 नंबर का होता है, ठीक है, उसी तरीके से पद्यांश उसमें भी छोटा होता है, इसमें भी आपका जो है पद्यांश छोटा है, श्लोक कह लीजिए पद्यांश,
ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। और संदर्भ कैसे लिखना है ये देख सकते हैं, थोड़ा दूर दूर शब्दों को जरूर लिखिएगा ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये देख सकते हैं अच्छे से लिखा गया, थोड़ा दूर दूर है। संदर्भ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और अनुवाद को लिखा गया है। ठीक है, राइटिंग से लिखिए, अच्छे से लिखिए और हेडिंग का प्रयोग बहुत ही अच्छे से कीजिएगा स्टूडेंट। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो उसको आप हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने सुभाषित नारी चैप्टर वो हाईलाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया संस्कृत भाग, महामना मालवीय, यानी जो चीज़ें मुझे हाईलाइट करने के लायक लगी ताकि एग्जामिनर का फोकस इसी पर जाए, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो पेपर में इसी तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा। और आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। मैं कॉपी में आपको लिख कर बताने से अच्छा है कि मैं लिखकर लाइव आपको दिखाऊं, उससे अच्छा है कि मैंने लिखा लिखाया आपको बता दिया। इसका भी मैंने वीडियो पूरा चैनल पर अपलोड किया है कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी कैसे लिखें हिंदी का, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।